तो यहाँ डिफरेंशिएशन से जो थ्योरम है एक्सरसाइज 1.2 के पहले वो देखते हैं। ये थ्योरम आपके सामने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट डी डी एक्स ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात कहा जा रहा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, अच्छा, ये हो गया। नाउ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y एग्जिस्ट करता हो, देन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y वो डिफरेंशिएबल होगा y का। अब यहाँ पे जो डी डी वाई ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई बोल रहे हैं, डी डी वाई ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई का मतलब क्या हो गया, डी डी वाई ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई है, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। ये एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब ऐसा जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू अगर हम डी एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, मान लीजिए फंक्शन है वाई, उसको विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ये मीनिंग समझ में आ रही है एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये जो है जिसको हम ऐसे लिख रहे हैं क्या, डी डी वाई ऑफ, इसमें ब्रैकेट में एफ इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ वाई बोल दो उसको, चाहे डी डी वाई ऑफ आप क्या बोल सकते हो, एक्स बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि एफ इनवर्स ऑफ वाई क्या है, एक्स है। दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स बोल सकते हो, या दैट इज इक्वल टू वन अपॉन डी डी मीन्स डी डी एक्स ऑफ वाई बोल सकते हो, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, किसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना। तो ऐसे हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू वन अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई, मीन्स ऐसे। ठीक है, तो चाहे ये फॉर्मेट आपको आ सकता है, चाहे ये फॉर्मेट आपको आ सकता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या लिखा है वो मीनिंग समझा रहा था आपको, तो ये आई होप कि आपको समझा हो। आइए इसका प्रूफ लिखते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, कि हमने क्या बोला है, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। उसके बाद जैसे हम मानते थे कि स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड y, तो वो मान लेते हैं that there be a small increment in x, that is delta x, and a small increment in value of y, that is delta y. So let there be a small change delta x in the value of x, and similarly correspondingly सेम चीज हम लिखेंगे, there be a small change delta y in the value of y. ओके, ये कर लिया हमने। इसके बाद एज डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल चेंज है तो हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स टेंडेड टू जीरो, सो डेल्टा वाई आल्सो टेंडेड टू जीरो। ठीक है, अब इसके बाद जैसे उसमें हमने कुछ चीज़ें कंसीडर की थी, यहाँ पे भी कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू वन। ओके, इसके बाद हम कह सकते हैं therefore we can say that delta x upon delta y that is equal to 1 upon delta y upon delta x, where हमको मेंशन करना पड़ेगा कि delta y upon delta x is not equal to 0. Now taking limit on both sides, taking limit delta x tended to 0 on both sides. So limit delta x tended to 0 delta x upon delta y that is equal to limit delta x tended to 0 1 upon delta y by delta x. Okay, since y is a differentiable function of x, so we can say that ki, since y is a differentiable function of x, so we can say कि like limit delta x tended to 0 delta y upon delta x is equal to dy by dx, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अगर y जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है तो ये 11th में पढ़ा है।
तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर जो हमारा LHS है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडेड टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/dy/dx। ओके, नीचे वाला को हमने ऐसे लिमिट का बाय डेफिनेशन ले लिया। अब सिंस राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ये राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रहा है एंड फाइनाइट है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हम कह सकते हैं कि ये भी dx/dy हो सकता है। तो देयर सिंस RHS exist and finite, therefore we can say that limit डेल्टा एक्स, अब ये डेल्टा एक्स देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि डेल्टा एक्स टेंडेड टू 0, सिमिलरली डेल्टा वाई टेंडेड टू 0, तो डेल्टा एक्स की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई टेंडेड टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई दैट इज इक्वल टू dx अपॉन dy। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से कि dx/dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy/dx। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको जो भी 3 मार्क्स या 2 मार्क्स, वैसे 2 मार्क्स में आएगा नहीं, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में रहेगा, तो ये आपको मिल जाएगा। इसके साथ में कई बार कुछ क्वेश्चन अटैच रहते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बेसिकली। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लो, ओके समझाओ, 1-2 बार रिवाइज करके देख लेना, वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट।